राम राम भाई सारे ने स्वागत है थारा जॉब लक्ष्य यूट्यूब चैनल में। और हरियाणा सीईटी का एक नोटिस आया था कि हरियाणा सीईटी का जो पेपर है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा भाई। आज उसके के ऊपर बात करेंगे। ये जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है ये कुकर होगा भाई। कदे हरियाणा पुलिस की लड़ाई में भी लफड़ी पड़ जाए तो उस खातर हमने जमा देसी तरीका तो बताऊंगा उस पूरी नोटिस में कि कुछ बता रखा है भाई। ठीक है, देखो भाई, ना तो मैं एनटीए या भाई उसका अधिकारी, ठीक है, कि भाई मैं पूरा ये अफसर हूँ, ना मैंने इतना जानकारी जो इसमें नोटिस में दे रखा बात हमने देसी भाषा में बता दूंगा। और भाई किसी ने फायदा हुआ किसी ने नुकसान, यो तो बस चाहे तो ऊपर वाला ना मेरा चाहे एनटी वाला ना भाई। ठीक है, मेरा यो कोई मतलब नहीं, इसने फायदा होगा इस शिफ्ट ने ना। जिसका भी पेपर बढ़िया हो रहा होगा उसके नंबर, उसका नॉर्मलाइज स्कोर क्या होगा, बढ़िया जाएगा। तो करा स्टार्ट, जरूर देखियो पूरी वीडियो, जमा देसी तरीका तो बताऊंगा भाई। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे भाई। तो सबसे पहला नोटिस जो पीडीएफ में दिया यो भाई, यो किसने लगाया, यो हरियाणा गवर्नमेंट यानी अपने एचएसएससी ने लगाया कि भाई हमने 5 और 6 तारीख ने पेपर लेवा हरियाणा सीईटी का। और इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में तो हम कराएंगे नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 आ रहे थे, 2-3 क्वेश्चन पेपर थे एक ही शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन होना था। यह बात चेयरमैन साहब ने पहला बता दी थी, तो कोई बात ना, इसमें इतना दे रखा है। एनेक्सर ए में भाई बता रखा है को कुकर हम जो है एनटी है वो एनटीए करेगी भाई। ठीक है ना, एनटीए की करेगी अब की बार नॉर्मलाइजेशन करेगी, और कैसे करेगी उसके ऊपर बात करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, ठीक है, तो भाई इन्होंने बोल दिया नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर मल्टीपल सेशन पेपर इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। तो भाई नीड क्यों है पहला नॉर्मलाइजेशन की, इन्होंने कही है भाई जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2022 में होना है भाई, हो लिया, यानी आज 5 और 6 तारीख को। वो क्या होगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में होया है, यानी भाई 4 शिफ्ट में होया है, और 4 में भी अलग अलग डाल के पेपर थे। तो भाई उनको भाई क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, यानी बराबर करना पड़ेगा। तो कहीं भाई उस वर्ग का फंडा तो नहीं हो जाएगा जो हरियाणा पुलिस में हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। आप पूरी वीडियो देखोगे आपने समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ इतनी बात ना दे रखी भाई इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस इन्होंने बताया भाई इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है उसने हमने यो लिया उड़ता है। ठीक है, और कौन सा मेथड तो होगा, देखो इंपॉर्टेंट यो है, तो नॉर्मलाइज यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड। ठीक है, इक्वी परसेंटाइल मेथड लगेगा, लेकिन हरियाणा पुलिस में लग गया था उस डाला नहीं, यो अलग डालता लगेगा भाई। ठीक है, और एनटीए स्कोर, परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर, यानी भाई इसमें परसेंटाइल भी लगाया जाएगा और फिर थारा के लगाया जाएगा। पहला परसेंटाइल स्कोर लगाया जाएगा, फिर थारा नॉर्मल जो स्कोर बनेगा नॉर्मलाइज स्कोर वो लगाया जाएगा, कुकर लगाया जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे भाई, जो थारा रो स्कोर आवा ना उसका थोड़ा की करेंगे, परसेंटाइल स्कोर लगा देंगे। तो परसेंटाइल स्कोर तो भाई हरियाणा पुलिस में इतनी बार समझ रखा है, ये एम जो दे रखे भाई, ये एम नंबर दे रखे ना, ये वे बालक है जो तेरी शिफ्ट में, मान लो कोई एक पर्टिकुलर बालक है उसकी शिफ्ट में उस तक छोट मतलब उस तक कम और उसके बराबर नंबर ले रहे हैं, वे बालक हैं। बटे में एन, वे नंबर जो एक शिफ्ट में उस बालक की शिफ्ट में जितने भी टोटल बैठे होंगे हरियाणा में वे, और गुणा में 100, तो ये उसका परसेंटाइल स्कोर लग रहा होगा उस छोरा का, उस बालक का जो पहली शिफ्ट में बैठा है। ठीक है, तो समझ में आया भाई। तो इस दाड़ा लकड़ेगा ऊपर एम की, एम जो है एम हो गया भाई जितने भी नंबर, मान लो भाई उसके 73 नंबर है, तो जितने 73 नंबर ले रहे हैं वो 73 नीचे ले रहे हैं उस शिफ्ट में, वे सारे बड़का का ऊपर, और बटे में जितने भी टोटल एक शिफ्ट में बैठे उस शिफ्ट में बैठे हैं गुणा में 100। ठीक है, इस तरीके से तरह के लगा लेंगे, परसेंटाइल स्कोर लगा लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे भाई, ये फिर जो परसेंटाइल स्कोर लगाना है उसने भाई मान लो 2 शिफ्ट का दे रखे ना, एक शिफ्ट पहली, एक शिफ्ट शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 भाई। यार कैंडिडेट ए बी सी है, इसका रो स्कोर ये होता, परसेंटाइल स्कोर ये लग रहा। डी ई एफ है, इसका परसेंटाइल स्कोर रो स्कोर ये था, परसेंटाइल स्कोर ये लग रहा भाई। इतनी बात समझ में आ गई। ये पी ए पी एक्स ये समझिए, कुछ नहीं, मैं जो बताना रहा हूँ वो बात समझो इसमें बस। ठीक है, उसके बाद में ये भाई क्या करेंगे, इब इन भाई क्या करेंगे, सारे बड़का ने जो शिफ्ट किए उन इकट्ठा करके, यानी बढ़ते क्रम में जिसके सबसे ज़्यादा, जैसे ई कैंडिडेट है इसके सबसे ज़्यादा है, और ए कैंडिडेट है इसके फिर उससे ज़्यादा है, सी और एफ के बराबर हैं, और बी के फिर ज़्यादा है, डी के सबसे कम है भाई। ठीक है, और उनके परसेंटाइल को भी किस में लगा लेंगे भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे, घटते क्रम में। ठीक है, फिर ये दोनों शिफ्ट लिखेंगे। इस शिफ्ट में ये पहली वाली शिफ्ट है, इसमें क्या है भाई, इसमें ई के बराबर किसी का भी परसेंटाइल स्कोर नहीं है, तो ये खाली रह गया। और इसका सेकंड शिफ्ट में था, तो सेकंड शिफ्ट में इसका जो नॉर्मल मतलब रो स्कोर है वो ये आधा लिख दिया। ए है यो ए भाई, इसका परसेंटाइल स्कोर तो यो है पी ए, इसकी फर्स्ट शिफ्ट में इसका रो स्कोर था यो, लेकिन इसका बराबर कोसा भी बालक नहीं है सेकंड शिफ्ट में, यानी इसका परसेंटाइल के स्कोर के बराबर कोसा नहीं है, तो ये आड़े लिख दिया भाई यो, यानी खाली छोड़ दिया। सी और एफ
ये बराबर है तो भाई एक का सी पहली शिफ्ट में था, एक का दूसरी शिफ्ट में, तो ये दोनों कर दिए भाई। इस प्रकार से एक क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। और अब ये ना, ये जो खाली छोड़ रखे हैं ना, ये खालिस्तान है भाई, इन खालिस्तान को भरेंगे एक फॉर्मूला लगा के, ठीक है। एक फॉर्मूला लगा के ये जो खालिस्तान रह रहे हैं ना भाई, जो शिफ्ट के खालिस्तान रह रहे हैं, उन न भरेंगे और उन तक ये करेंगे, फिर सारा नॉर्मलाइज स्कोर निकालेंगे। तो यो वो फॉर्मूला है, ठीक है ना। x1 प्लस में x2 x1, ठीक है ना, प्लस में p माइनस में p, यो इस डाला काटकन है। और भाई थारा क्या करेंगे, फिर ये बता रखे मत, हमने देसी भाषा में बता दूंगा कि सिस्टम है यो, ठीक है। उसके बाद में तो भाई मान लो जैसे कैसे लगाओगे ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें तुम x1 p1 देखो भाई, मान लो यो है कि भाई एक कैंडिडेट है जिसके भाई इसके लगाना, यो लगाना है, ठीक है ना, समझो भाई, यो लगाना है। तो इसमें जो ऊपर वाला का स्कोर है, यानी यो x1 हो जाएगा, यो हो जाएगा x2 भाई, ठीक है। और यो p1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p2 भाई, और यो खाली p हो जाएगा। और ये सारे लगा के इस डाला लगा के और यो खाना भर देंगे, नू ये यो भर जाएगा भाई, ऊपर वाला मतलब यो और यो और यो, ठीक है। इस प्रकार से ये खाने भरे जाएंगे भाई। और फिर क्या होगा भाई, उसके बाद में जैसे भाई उसका जो खाना भर दिया वो फॉर्मूला लगा के, जैसे फॉर्मूला लगावा तो वैल्यू नहीं आ जाएगा, तो एक्स ई वैल्यू आ गई, यानी एक्स ई वैल्यू यह आ गई भाई, जो शिफ्ट 1 में इसका स्कोर बन गया, ठीक है। यानी सारे खाने भर दिए, जो खाली थे ना सारे उस फॉर्मूला के लिए भर दिए। ये तो इस बालक के रो स्कोर है, और यो फॉर्मूला तो काट लिया। ये इस बालक के रो स्कोर है, ये वाले एक्स ए, और यो जो काट है ना वाई ए, बड़ा वाई ए, यो इस फॉर्मूला तो काट लिया ऊपर वाला था, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे भाई, ये जितने भी शिफ्ट थी ना उनका क्या कर देंगे, एवरेज काट देंगे। एवरेज तो काटना है ना तुमने, बिल्कुल। तो क्या करेंगे भाई, सारे बढ़ जितने थे भाई, ई है तो ई का क्या करें भी, वो जो पहली रो जो फॉर्मूला आया था वो, और भाई इसका खुद का रो मार्क्स, यानी भाई उसने कितने नंबर लिए पेपर में, इन दोनों जोड़कर दो तो भाग कर देंगे। यानी इसका क्या लग रहा होगा, नॉर्मलाइज स्कोर लग रहा होगा, नू कहना चाह यू, ठीक है। जैसे भाई इसका है ए, इसका जो परसेंटाइल इसका आड़े खत्म हो गया, परसेंटाइल का कुछ लेना देना नहीं, इतना काम था परसेंटाइल में नहीं, ये भी क्यों परसेंटाइल है यो। तो इसमें भाई इसके खुद के नंबर तो इतने थे, और यो वो फॉर्मूला तो लगाया था, ये दोनों जोड़ कर बट्टे में क्या कर देंगे, दो लगाएंगे, यो नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा। यानी जो ई है ना, ई का जो पेपर में तो इसके जो नंबर थे ना वो एक वाई ई थे, लेकिन ई इसका जो स्कोर हो गया ना यो हो गया भाई नॉर्मलाइज स्कोर, नू कहना चाहूँ ये, ठीक है। इन एग्जाम्पल भी दे रखे है भाई, ये कुछ शिफ्ट दे रखी है, ठीक है, बड़का की। अरे भाई मैं तुमने बताऊंगा ही, देखो ये लगा रखी भाई, इन्होंने क्या लगा दिया, इन्होंने लगा दिया परसेंटाइल, यानी जो p इजिकल टू में m बाई में n इंटू में 100 वाला फॉर्मूला था ना वो लगा दिया भाई, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये काट लिए। देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, क्योंकि भाई 11 लाख बड़का दे रखा, तो ये आप कैलकुलेट कराएंगे ना तो बहुत क्या हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल सही लगा रखा है, मैंने कैलकुलेट करके देखे हैं, ये सारी वैल्यू ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, सारे बालक का परसेंटाइल निकाल लिया भाई। सेशन 1 में जो बालक थे ना, इतने बालक थे, उनका परसेंटाइल स्कोर यो आया है सेशन 1 में, यानी भाई जितने शिफ्टा के हिसाब से अपने के निकाल लिया भाई, परसेंटाइल स्कोर निकाल लिया, हाईएस्ट और लोएस्ट भी निकाल लिया। अब उसके बाद में यो फॉर्मूला लगाया, यही बताया था मैंने था, ठीक है, बिल्कुल। अब इन्होंने क्या किया भाई, तो भाई जो पहली शिफ्ट थी ना उसमें भाई, पहली शिफ्ट में मान लो एक कैंडिडेट यो जिसका रोल नंबर यो है, उसके रो स्कोर यानी उसने 200 नंबर ले लिए, तो उसका परसेंटाइल बन गया 100। एक दूसरी शिफ्ट में उसका रोल नंबर यो है भाई, ठीक है, और उसने ले लिए 194 नंबर, कितने 194, उसका परसेंटाइल बन गया 100। यो भाई खुद उसके द्वारा लिए गए नंबर हैं, और ये हो गए उसके परसेंटाइल स्कोर, ठीक है। आई बात समझ में। तो नूए भाई तीसरी शिफ्ट का भी कार्ड रखा है और चौथी शिफ्ट का भी कार्ड रखा है। इब क्या करेंगे, जो मैंने था बताया था, इन क्या कर लेंगे भाई, एक किसमें मतलब एक इसकी टेबल बना लेंगे। तो टेबल या बना दी भाई, इनने टेबल बना दी। तो देखो भाई जिसका 100 परसेंटाइल है, ठीक है ना, 100 परसेंटाइल है, वे इतने पहली में तो कितने हैं, जिसके 100 परसेंटाइल बने हैं उसके 200 नंबर हैं। दूसरी शिफ्ट में 194 वाले के कितने हैं, 100 परसेंटाइल है। और तीसरी शिफ्ट में 188 नंबर जिसके उसकी परसेंटाइल 100 है। और चौथी शिफ्ट में जिसके 200 उसकी परसेंटाइल के है 100 है। उसके बाद में ये खाली खाने बच के जो बताए, ये उसे फॉर्मूला तब भरे जाएंगे भाई, ठीक है। ये जो आप लोगों के रह गए, अब इसमें यो है कि इन चार बड़का का ना, इन चार बड़कों का बराबर ये आया है भाई 100 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये चारों बराबर हैं फिलहाल, इन दो का परसेंटाइल यो है, तो ये दोनों बराबर हैं। और इस बालक का पहला बड़े बालक का ना भाई शिफ्ट 1 में था इसमें, ठीक है। और उसका जो दूसरा बालक है यो वाला बालक है, इसका शिफ्ट 4 में था, ये खाली बच गए। और ये दोनों खाली उस फॉर्मूला तब भरे जाएंगे भाई, फॉर्मूला तो वैल्यू निकाली जाएगी और वैल्यू आड़ फिट कर दी जाएगी, और फिर क्या निकाला जाएगा भाई, एवरेज निकाल दिया जाएगा, वो इन दोनों बालका का स्कोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो इन्होंने क्या करा, यो फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने पीछे बताया था समझाया है, ठीक है। यही
तो भाई इसने कि कुक भाई कैसे कर है और बता दूं। देखो जो ये वाली वैल्यू लगा दी इसने, ये वाली वैल्यू लगा दी है, तो इसमें जो x1 है ना वो x1 तो x2 जो है पहले x2 स्टार्ट कराया वो 200 हो गया भाई। x1 कितना हो गया, x1 हो गया 192, ठीक है। p p2 कितना हो गया भाई 100, p2 कितना हो गया भाई 100 हो गया। और p1 कितना हो गया भाई, p1 हो गया ये 99 पॉइंट ये हो गया भाई। उसके बाद में p जिसका काट दिया करा तो p हो गया भाई ये वाला, ठीक है। और p1 मैंने बता दिया ये वाला हो गया, और x1 जो हो गया ये वाला हो गया भाई, ठीक है। आई बात समझ में। ये लगा कर हम क्या कर सको, इसने काट सको या वैल्यू ये फॉर्मूला लगा के, तो इन सारे के कर दिया भाई, सारा फॉर्मूला लगा कर जो भी खाली थे ना, जैसे भाई इस पहले वाले जो दूसरी रो थी यानी इन दोनों बालका के तो जो नंबर थे ना, ये जो दो बालक हैं ये इनका जो नंबर था, इसका एक का तो 192 नंबर थे और एक के कितने थे 194 थे। और ये दोनों वैल्यू निकाली इस फॉर्मूला का जो पुराना फॉर्मूला है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ईब इसका बाद में क्या किया जाएगा, ईब इसके बाद में इसका एवरेज लगाया जाएगा। यानी भाई एवरेज का मतलब ये होगा जो रो यानी फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट थी और फोर्थ शिफ्ट थी, इन सारे ने जोड़ के जितनी भी शिफ्ट थी उतने तक भाग दे देंगे। तो इन सारे ने जोड़कर जब 4 तक भाग दे वहाँ तो 195.5, यानी भाई जिसका स्कोर पेपर में 100 था अब उसका 195.5 हो गया, यानी घट भी गया भाई। किसी का इसका 194 था, इसका भाई एक बढ़ गया, इसका देखो 188 था, अब इसका क्या हो गया बढ़ गया भाई, ठीक है ना। इसका 200 था, इसका क्या हो गया 5 घट गया। तो भाई इसमें क्या हो उसका घट भी सके और बढ़ भी सके, बात यह है, ठीक है। अब देखो परसेंटाइल का यहाँ पे कुछ नहीं रहता, यहाँ पे इक्वी परसेंटाइल लगेगा ये, और परसेंटाइल तो बस थारी वैल्यू निकालने खातर है, ठीक है। अब देखो ये वाला निकाला था इसने, यो जोड़ा और ये तीनों चारों स्कोर जोड़ के और 4 तक भाग कर दिया 193 आ गया। कितना आ गया भाई 193। तो देखो यहाँ पे कितना फर्क पड़ा है मैं बताऊंगा आपने। इसका जो स्कोर था ना वो कितना था 192 था भाई, और ई बढ़ के कितना हो गया 193 पॉइंट कुछ हो गया। इसका कितना था 194 था, और इसका घट के कितना हो गया 193। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, टोटल जो ये परसेंटाइल है ये पूरा किस हिसाब पे है, ये एवरेज के हिसाब पे है भाई। किसके हिसाब पे है, एवरेज का। यानी टोटल बनाओ और जितनी शिफ्ट है, जो 4 शिफ्ट अपनी हुई है तो चारों इस तरह जितनी भी आओगी तो चारा नहीं इसमें भाग देकर यो क्या कर देंगे भाई, आपका इक्वी परसेंटाइल मेथड लगा देंगे, यानी जो नॉर्मलाइज स्कोर होंगे आपका वो लगा देंगे भाई, ठीक है। तो ये पूरा मेथड रहेगा आप लोगों का। अब आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस न्यू हो रहा है तो इसमें कुछ ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है भाई। तो किसी के बढ़े भी थोड़े, किसी के 1-2 नंबर घट भी सके, तो ये तो हो ही करे भाई, कर देता है कोसा भी आप लोग 1% लगा लो या कोसा भी मेथड लगा लो, उसमें बढ़ भी सकें और घट भी सकें, ठीक है। तो आप लोगों का क्या स्कोर रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है, कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा है। और रही बात भाई, अगर अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आई हो कुछ बात मेरी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे भाई राम थारा भला करेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कमेंट करके ये जरूर बता देना, लाइक शेयर ना तो छोड़ो भाई तुम, ठीक है। वो तो भाई मन को ऊपर था ना, अच्छा लगा हुआ तो करोगे ना, कितना दंगताना कर ले, किसी के लिए बोलो लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो, अगला नहीं करेगा। क्योंकि भाई जब ती अगला ने नू नहीं समझ में आएगा, जब ती लगा नहीं गा कि हाँ कुछ बताया अगला ने, तो जब ती करे नहीं गा, तो उस बात ना छोड़ो। ये कमेंट करके नू बता दियो तारा स्कोर क्या रहा है, ठीक है। स्कोर जरूर बता दियो नीचे, ठीक है। थैंक यू, लव यू सारा ने, और आशा करता हूँ समझ में आया हो। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ठीक लगा मैंने तो मेरे हिसाब से तो, ठीक है। 1-2 नंबर का ऊपर नीचे तो होया ही करे भाई, लेकिन बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। अब बाकी अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। लव यू सब ने, राम राम राधे राधे।